जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो भाई ये वीडियो क्यों बनाई है तो देख ही लो भाई साहब आप पहले ही कि भाई हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग एनडीए एग्जाम। कि सर मैं ना क्वेश्चन ज्यादा कर रहा हूँ, मेरे ना नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं इसलिए मेरे कम आ रहे हैं, वरना मैं तो बहुत अच्छे नंबर ले आऊं। बट इस नेगेटिव को अवॉइड कैसे करूं, कोशिश पूरी कर रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं नेगेटिव जा रहे हैं। तो बेटे ये वीडियो तेरे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा कि कैसे आप बेटा इसको अवॉइड कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को अपने पेपर के अंदर। देखना खुद इसको एक बार ना आराम से तसल्ली से बैठ के आराम से समझना, पक्का आप इसमें से कोई ना कोई एक मिस्टेक जरूर कर रहे होगे। जल्दी से बेटे आगे बढ़े। सबसे पहले मैं आप देखिए डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे रीजन क्या हो सकते हैं, फिर उसके सोल्यूशन क्या होंगे वो हम दोनों डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले बेटे मैं आपको ले चलता हूं इसके रीजन क्या क्या लगते हैं। मेरे को जो लगता है, क्योंकि मैं भी आपके फेस से निकल चुका हूं भाई, कैसे होती है एजुकेशन और कैसे होता है बेटा इसमें प्रिपरेशन का वो प्रेशर कैसे रहता है पेपर जब पास आने वाला, आई कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले रहता है बेटा लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन प्लस न्यू क्वेश्चन। देखिए बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत दिखती है ना, वो दिखती है लैक ऑफ रिवीजन के कारण। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आपको चीजें दिमाग में रहेंगी ही नहीं। अगर बेटा चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी तो जब आप पेपर देने बैठते हैं तो वो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जब मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपका ब्रेन रिकॉल नहीं कर पाता। तो जितनी ज्यादा हो सके पहले तो भाई थ्योरी सारी याद रखिए सारा कुछ। लाइक अगर मैं बेटे बात करता हूं इसके अंदर, आप ना शॉर्ट नोट्स और बना लिया करो साथ में ना बेटे, शॉर्ट नोट्स और बना लिया करो। क्या होता है ना, जैसे कि आपके पास कोई भी कॉपी है जिसमें भी आप नोट्स लिख रहे हैं, आखिरी के 2 पेज छोड़ दो जहां पर आप फॉर्मुलेज वगैरह ये सब लिख सको। और शॉर्ट नोट्स के कारण जो जाते जाते सिर्फ 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे, खुद से बनाया करो, वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू कि इससे मांग लिए, क्योंकि वो जिससे मांगे उसी को समझ आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। अपनी भाषा में जरूर बनाया करो, बार बार रिवाइज करो। देखिए पीछे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कोई कहीं ना कहीं तो बेटे मेहनत तेरे को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ जैसे भी करो। पहले तो वो सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए कि भाई पीएनसी के अंदर ये टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये टॉपिक है, स्टैट्स के अंदर ये टॉपिक है, वो सारे तेरे को पहले याद होने चाहिए। कंटिन्यूअस रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बना के, ठीक है, वो सब थ्योरी याद होगी और फिर ये प्रैक्टिस करो। मतलब मैं अगर बोलूंगा बेटे प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों में से सर क्वेश्चन करूं या वो करूं, तो मैं बोलूंगा बेटे क्वेश्चन तेरी हेल्प करेंगे 75% और 25% तेरी हेल्प करेगी थ्योरी। पहले तो थ्योरी याद करनी चाहिए, तो चीजें ही नहीं पता तो करेगा क्या। वो सब सीखने के बाद बेटे तेरे को प्रैक्टिस पे जाना है। प्रैक्टिस कर बेटा बार बार। अगर पहली बारी में सारे क्वेश्चन सही से नहीं निकले, लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आया, दोबारा से कर दे, फिर नहीं निकले दोबारा से कर दे, करता रहे। ठीक है, फिर नए क्वेश्चनों पे मूव करो। नए क्वेश्चन मिलेंगे ना तो आपको ये होगा। तो मोस्टली ये जो मुझे दिखता है बच्चा रिवाइज नहीं होता, पूछो कोई पुरानी चीज, सर कैसे होगा मैं तो भूल गया सर, रिवाइज करना पड़ेगा, ये सब नहीं चलता बेटा एग्जाम में, ये सब नहीं चलता। एंड दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई नॉट सीरियस। व्हाई नॉट सीरियस भाई, काफी बच्चों को मैं देखता हूँ, दूसरा भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो काफी बच्चों को मैं देखता हूँ मजाक में पेपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं इसमें कम आगे तो अगले में दे लूंगा, या कोई बात नहीं ये तो मैं क्लासरूम में ही दे रहा हूं, या कोई बात नहीं ये तो मैं इंस्टीट्यूट पे ही दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत किसको है, दिक्कत बेटे तब होगी जब पेपर में नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए हर टेस्ट को ना बिल्कुल ऐसे ट्रीट करके चलो कि यही तुम्हारा एग्जाम है और जो घर जाओगे ना यही तेरा रिजल्ट है और कुछ रिजल्ट नहीं है। राइट, तो ये बात तो बेटा कभी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सीरियस ना सोगे कि छोड़ देता हूं, आज नहीं टेस्ट देता, बाद में दे लूंगा। अगर आप यहाँ पे सीरियस नहीं होंगे तो समझ लीजिए उतने ही दिन आपने, उतने ही कदम, उतने ही घंटे आपने अपने आप को अपनी सफलता से पीछे खींच लिया। हर एक पेपर को ऐसे सीरियस से दीजिए बेटा कि आपको लगे आज ही मेरा पेपर और आज ही मुझे फोड़ के जाना है बस। ठीक है, तभी आप मेहनत करेंगे। जैसे कोई डेट आने वाली है कि भाई मैं 15 तारीख को पेपर दूंगा, तो समझ लीजिए बेटे 15 तारीख को आपकी लास्ट डेट है, वो एग्जाम की डेट है। ऐसे पागलों की तरह उसके लिए मेहनत करिए। अगर ऐसे रहेंगे व्हाई नॉट सीरियस, अगर आप सीरियसली रहेंगे तो भाई आपके लिए डिफेंस भी, हमारा एनडीए भी सीरियस नहीं रहेगा आपके लिए, वो भी आपको कह रहा है चल भाई जा भाग यहाँ से, व्हाई नॉट सीरियस। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो सकता है आप रियलाइज भी करेंगे यार शायद मैंने मजाक में टेस्ट दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे। अगर दिए होंगे ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। राइट, एंड इसका एक और मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा इसके बाद, रुकिएगा। उसके बाद बेटा नोट लर्निंग द कॉन्सेप्ट डेप्थ। देखिए बच्चे कुछ क्या करते हैं, कुछ ना ऊपर से पढ़ लेते हैं। लाइक किसी के नोट्स और बना लिए, भाई तू अपने नोट दे दे ऊपर से, अच्छा इसमें ये करना है, अच्छा इसमें ये करना है, अच्छा इसमें ये करना है, चीजें गहराई में नहीं बनते। बेटा ये बात ना जान बिल्कुल ठान लो, यूपीएससी ना आपसे डेप्थ में चीजें पूछेगा। क्वेश्चन जो छोटे छोटे आते हो 2-3 लाइन के बेटे सोल्व हो जाते हो, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में गहराई में लेके जाएगा और उन स्टेटमेंट से बेटे तेरे सामने क्वेश्चन लाके दे देगा। इसलिए ना हवा में मत लो चीजों को कि सिर्फ ऊपर से पढ़ ले तो मेरा काम बन जाएगा। चीजों को बेटे डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो, पूरी गहराई उसकी क्या है, कहां तक जाएगा। इसलिए मैं काफी डिटेल में चीजों को लेके जाता हूं, क्योंकि यूपीएससी भी वहीं तक ही लेके जाता है चीजों को। ठीक है, तो ये मेरे को मेन रीजन रखते हैं बेटा, लैक ऑफ रिवीजन, सीरियस नहीं होते बच्चे, और लर्निंग द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, कोई भी लर्निंग नहीं कर रहा होता ढंग से। अब इनका सर सोल्यूशन क्या है, मैं इनको सर कैसे इनके ऊपर ओवरकम करूं, तो बेटा ध्यान से सुनो। जैसे कि देखिए बात करते हैं सोल्यूशन की, बेटा क्या कर, रिवाइज कर रेगुलरली मोर क्वेश्चन देन थ्योरी। इसके लिए बेटा तेरे को मैं बताऊं, नीचे मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है,
इसके लिए ना बेटे नीचे ना तेरे को एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, यहाँ पर नीचे जाओगे ना आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर ना मैं क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ मिक्स ऑफ चैप्टर के, कोई भी कभी भी कोई भी रैंडमली दे दूंगा, वो बस क्वेश्चन को निकाला करो, कहीं पर भी खड़े हो पेन रखा करो या दिमाग में सोल्व कर सको सोल्व कर लिया करो। उससे क्या होगा ना, आप कहीं भी पुराना चैप्टर शायद रिवाइज करोगे 3D तो 3D का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ब्रेन ना सारा कुछ सोचने लगेगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो रिवाइज करो बेटा रेगुलरली यार, पहले तो सब कुछ आना चाहिए, जब आता ही नहीं तो भाई तू करेगा ही क्या, राइट। यानी कि मोर क्वेश्चन देन थ्योरी, वही कह रहा हूँ 75% का क्वेश्चन का होगा। पहले थ्योरी सारी सीख ली है, अब उससे क्वेश्चन करो। बीच में अगर भूल जाते हो थ्योरी कोई बात नहीं, नोट्स ओपन करके देख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन पे अटक जाते हो पहली बारी में, कोई बात नहीं, सोल्यूशन भी देख सकते हो पहली बारी में, लेकिन पेशेंस से 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा उसको ट्राई मारो, फिर हार जाओ तो सोल्यूशन देखो, फिर कोई बात नहीं। पहली रिवीजन हो गई, सेकंड रिवीजन में मत देखना और थर्ड में तो बिल्कुल मत देखना, एक ही बारी में सारे आंसर लगाना, ABCD और मैच करना आंसर की, सारे सही पाने चाहिए, राइट। तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता रहता हूं, वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो भूलना मत, नीचे ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट बेटा बी सीरियस, भाई सीरियस हो जाइए बेटा, ये पेपर यार सीरियसनेस वालों के लिए, यूपीएससी जिनका ही पेपर बनाता है सीरियस लोगों के लिए ही बनाता है, ऐसे ही बेटे चलते फिरते किसी के लिए नहीं बनाएगा। अगर यूपीएससी पेपर बना रहा है एनडीए का तो, राइट, चाहे वो कोई भी एग्जाम को पेपर करना है तो सब सीरियस कैंडिडेट ही उनको चाहिए होता है, कोई भी ऐसे नहीं चाहिए। बी सीरियस, चाहे कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे नॉर्मल साइज सुपर मॉक जो आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर लगातार, चाहे वो दे रहे हो, बिल्कुल सीरियस होकर विदाउट डिस्ट्रैक्शन बैठ के पेपर दिया करो। कितने नंबर बन रहे हैं बाद में चेक करा करो, बिल्कुल लॉयल होकर सीरियस होकर, समझ के कि आज ये मेरा रिजल्ट जो आने वाला है। नेक्स्ट आता है बेटा गेट कॉन्फिडेंस में सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, वही है बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे बेटा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। क्वेश्चन पहले कर लिया करो, बाद में आंसर की मैच करा करो, साथ साथ मैच करा करो बाद में, जितने करेक्ट होते जाएंगे ना उतना बेटा कॉन्फिडेंस आता रहेगा, कि कॉन्फिडेंस ही आपको पेपर में ABCD में से लगाने में हेल्प करेगा कि हाँ मेरे को यही आएगा और यही आएगा, राइट। और तीसरी बेटा चौथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, लर्न द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ, मेक नोट्स। बेटा जितना चीजें हो सके चीजों गहराई पड़े, या तो छोड़ दो, या तो करो या तो मरो, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है ना। या तो कर रहे हो तो ढंग से करो, या तो बेटा रहने से सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई टॉपिक अगर गिने चुने आप इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जा रहे हो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर करके चले जाओ, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि आपकी कोई टक्कर नहीं दे सकता। टक्कर तो छोड़ो, बस आप PYQs आप अच्छे से कर ले रहे हो, और जो मैं मॉक दे रहा हूँ सुपर मॉक वो भी अच्छे से कर ले रहे हो, बस इतना भी कर दे रहे हो तब भी बहुत है। चाहे कम करो लेकिन ढंग से करो बेटा, अच्छे से आपको आनी चाहिए कि आप इससे क्वेश्चन ना छोटे, ठीक है। तो ये बातें थी जो मेरे को बेटा डिस्कस करनी थी आपके साथ, काफी बच्चों के साथ दिक्कत आ रही थी, तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी बेटा। अच्छे लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन से वाला रीजन से आप अपने आप को एग्री करते हैं कि सर हाँ ये मेरे से गलती हो रही थी, और कौन सा वाला सोल्यूशन आपको सही लगेगा फिट करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा आपको अगले सेशन में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बेटा अगले दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।